बस ये कहाँ, अच्छा वहाँ डांस करते हुए गिर गया होगा। हाँ हाँ। आप क्या यहाँ रोज बुक पढ़ने आते हैं? नहीं, कभी कभी आ जाता हूँ। ओ, या फिर मेरे रिहर्सल्स देखना। अरे मैं आपको नहीं देख रहा था यार, मैं बुक पढ़ रहा था। एनीवेज, हाय आई एम शाजिया। माई सेल्फ विक्रम। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। मेरा नाम सहज है। मैं एक फिल्म मेकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कारगिल सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ एक अध्याय है, पर मेरे लिए इन्हीं पन्नों में छुपा है मेरे दिल का एक अंश। आज इस आर्काइवल लाइब्रेरी के सन्नाटे में जब पुराने फाइल्स के पन्ने पलटते हैं तो मुझे सिर्फ तारीख नहीं मिलती, मुझे उन लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो लौट कर कभी घर वापस नहीं आए। मैं कारगिल के ऊपर शॉर्ट फिल्म इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये उन अधूरे ख्वाबों की कहानी है जो तिरंगे के साथ दफना दिए गए। उनकी कहानियां लिखते लिखते मेरी आवाज भी कहीं बदल सी गई है। लगता है जैसे मैं नहीं, वो खुद अपनी कहानी मेरे जरिए कहना चाहते हैं। ये फिल्म एक सफर है सच के और थोड़ा करीब जाने का। हर पन्ना जो पलटता हूं एक सवाल छोड़ जाता है, क्या मैं उनका दर्द समझ भी पाऊंगा? तो शायद इस शॉर्ट फिल्म के जरिए मैं उनकी यादों को थोड़ा सा जिंदा रख पाऊं और खुद को समझा पाऊं कि आजादी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, किसी का पूरा जीवन होता है। मेरी प्यारी शाजिया, कैसी हो? ये खत लिखते हुए खुद समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, उसमें तुम्हारा हिस्सा कभी कम नहीं हुआ शाजिया। तुम्हारा रॉबिन। लगता है रॉबिन शाजिया से बहुत प्यार करता था, पर किस्मत का दस्तूर देखो, दोनों बेचारे मिल भी नहीं पाए, या क्या पता मिल गए हों। पर इस बात को काफी वक्त हो गया और रॉबिन कारगिल सोल्जर थे। क्या पता मुझे वहां जाकर अपने शॉर्ट फिल्म के लिए कहानी मिल जाए। काम करता हूँ, लेटर उन तक पहुंचा देता हूँ। एक बात बताओ विक्रम, हाँ, नाम किसने रखा? ऑब्वियसली मम्मी पापा नहीं रखा है। विक्रम प्रताप सिंह। नाम लेने में 5 मिनट लग जाएंगे। सॉरी, डोंट माइंड। वैसे मैं एक निकनेम दे सकती हूँ क्या? दे दो यार। मैं अपने सारे फ्रेंड्स का शॉर्ट निकनेम रखती हूँ। अच्छा। लेट मी थिंक। अब से मैं तुम्हें रॉबिन बुलाऊंगी। मैं बचपन में ना बहुत कॉमिक पढ़ती थी, अच्छा। तो उसमें रॉबिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। ओह। और तुम मेरे फेवरेट फ्रेंड। अच्छा शाजिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था यार। मेरे लिए? ओह वाह, आई लव फ्लावर्स। इसीलिए तो लाया हूँ। कैसी लग रही हो? बहुत बढ़िया। थैंक यू। आई। हाँ जी, बताइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये शाजिया जी का घर है? क्यों, क्या काम है आपको उनसे? इस लेटर पे उनका नाम लिखा था, तो शायद ये एड्रेस उन्हीं का है। हाँ, मैं ही शाजिया हूँ। आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। बेटा पानी लोगे? नहीं नहीं आंटी। मेरा नाम सहज है और मैं अपने शॉर्ट फिल्म के रिसर्च के लिए एक लाइब्रेरी में गया था। वहीं पे ये लेटर मुझे एक पुरानी किताब के अंदर मिला। तो क्या आप जानती हैं रॉबिन को? रॉबिन? हाँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। फिर एक दिन अचानक वो कॉलेज छोड़कर चला गया और
मुझे किसी ने बताया कि उसकी शादी हो गई है। सच बताऊं तो उस दिन मैं बहुत रोई। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी दोस्ती को बीच में ही छोड़कर बस चला गया। खैर, रॉबिन, ये कौन सी किताब पढ़ते रहते हो हर वक्त? यार ये मेरी फेवरेट बुक है, जिस दिन भी इसे कंप्लीट करूंगा ना तुम्हें दूंगा। और मैं पूरी बुक पढ़ूंगी। यार वो तो तुम पे डिपेंड करता है। यार घर पे अम्मी ने शादी की रट लगा रखी है। शादी? तुमसे कौन शादी करेगा? लाइन लगी हुई है लड़कों की। अच्छा ऐसा क्या? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर 30 साल तक मुझे भी कोई नहीं मिला और तुम्हें भी कोई नहीं मिला तो फिर हम आपस में शादी कर लेंगे। मैंने सोचा रॉबिन मुझे भूल गया है। मैं भी कितनी पागल थी ना सहज। देखो उसने मेरे लिए खत लिखा और ये अब जाके मुझे मिला है 25 सालों बाद। तो अब रॉबिन कहाँ है, आपको कुछ आइडिया है? रॉबिन की शादी हो गई तो फिर मैं उसके टच में नहीं रह पाई। मैं उसकी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं की। अच्छा, मतलब आपने शादी कर ली? शादी? रॉबिन के बाद वो कनेक्शन किसी और के साथ फील ही नहीं हुआ मुझे। नहीं कर पाई। रुको, मैं तुम्हें रॉबिन की एक फोटो दिखाती हूँ। ये लॉकेट तो सेम टू सेम है। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मेरे पापा की है। आज का पूरा दिन ही मेरा खराब कर दिया। सर ने मुझसे बोला था कि प्रेजेंटेशन में मुझे फर्स्ट चांस देंगे। मैंने उसी के हिसाब से अपना पूरा दिन शेड्यूल कर रखा था। फिर उन्होंने जाके प्रीति को फर्स्ट चांस दे दिया। पूरे दिन की बैंड बज गई। अब मैं कैसे क्या टाइमिंग सेट करूं यार? व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट नॉट। तुम सुन भी रहे हो रॉबिन? पागल हो गए हो क्या? अरे यार उस कमीने निखिल से मेरी फिर लड़ाई हो गई यार। निखिल? ये वही लड़का है ना जो यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी के लिए फेमस है? यार वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था। तो क्या हो गया? तुम क्या पागल हो क्या? यार मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सुनूंगा किसी से। रॉबिन, अगर सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाओगे तभी फायदा होगा। तुम्हें तो तुम्हारा ड्रीम है ना आर्मी में जाना, तो एनसीसी में अप्लाई करो। अपनी एनर्जी है, अपना जितना गुस्सा है वो सारा सही डायरेक्शन में लगाओ। दिस विल हेल्प यू। वैसे यार मैम आपकी बात तो बड़ी सही है। मैं सारी बातें सही बोलती हूँ। बट यार मैं क्या करूँ यार, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता अपने आप को कभी। मेरे पास एक आइडिया है। ये लॉकेट मुझे मेरी अम्मी ने दिया था। कहती हैं कि इससे गुस्सा शांत रहता है, और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना तब इसे देखना। ये चेहरा भी मेरे पापा जैसा लग रहा है, पर उनका नाम तो विक्रम प्रताप था। ये तो कोई कोइंसिडेंस होगा। विक्रम? हाँ, मेरी माँ ने ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस इतना बताया कि कारगिल युद्ध में गए थे और वहां पे शहीद हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? विक्रम को मैं प्यार से रॉबिन बुलाती थी। शहीद कैसे? हाँ, जब भी तुम्हें गुस्सा है ना तब तुम इसे देख लेना, मेरी याद आ जाएगी। और अगले 2 महीने वैसे भी मैं तुम्हें समझाने के लिए तो होंगी नहीं। हाँ यार अब तो अपना कॉलेज भी खत्म हो गया,
अब मैं 2 महीने के लिए घर जा रहा हूँ। एक काम करें, कॉलेज में 21 सितंबर को हम मिलते हैं। हाँ मैं आऊंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? गन लेके वो मेरे लिए मुझे जो चला भी गया और मुझसे मिलके भी नहीं गया। मैं उसका आज तक इंतजार करती रही कि वो आएगा, मुझसे बात करेगा, मुझे बताएगा कि मुझे पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बट वो मुझे धोखा दे दिया उसने। शादी, उसकी शादी मैं उसकी खुशी के लिए उसके पास कभी नहीं गई। मैंने सोचा मैं उसकी जिंदगी में दुख बन के नहीं आना चाहती, वो मुझे भूल गया होगा। पर मेरी प्यारी शाजिया, कैसी हो? ये खत लिखते हुए खुद समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। तुम्हें तो पता है 2 साल पहले मेरी शादी हो गई थी। घर वालों ने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी तय कर दिया था और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कह पाया। उन्होंने मेरी शादी मेरे धर्म की एक लड़की से करा दी। कभी कभी लगता है जो जिंदगी हमने सपनों में साथ देखी थी वो शायद किसी और जन्म के लिए रह गई। आज भी जब दिल से तुम्हारा नाम निकलता है तो बस एक ही बात सोचता हूँ कि अगर उस वक्त हिम्मत कर पाता तो शायद कहानी कुछ और होती। कल सुबह मैं कारगिल के लिए निकल रहा हूँ। ये लिखते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे वक्त मेरे हाथों से निकलता जा रहा हो। अगर वापस आ गया तो शायद फिर कभी मुलाकात हो जाए, और अगर नहीं लौटा तो इस खत को मेरी आखिरी आवाज समझना। जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, उसमें तुम्हारा हिस्सा कभी कम नहीं हुआ शाजिया। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, बस जिंदगी ने अपने हिसाब से फैसले ले लिए। तुम्हारा रॉबिन। बचपन से बस मुझे इतना ही पता था कि मेरे पापा फौज में थे और एक दिन खबर आई कि वो शहीद हो गए और उनकी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। पर आज इस खत के जरिए मैं जान पाया हूँ अपने पापा की असली कहानी। हम सोचते हैं कुछ चीजें हमसे हमेशा के लिए खो गई हैं, पर सच ये है जो सच में हमारा होता है वो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से वापस घर का रास्ता ढूंढ ही लेता है।